जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह व्यास जी, हरे राम व्यास जी आए गणेश कुंवरी जी को समझाने मधुकर शाह जी के कहने पे कि शायद गणेश कुंवरी जी का मन बदल जाए और वो भी कृष्णोपासक हो जाए, रसिक भाव की हो जाए जैसे गोपियां होती है। मधुकर शाह जिस भाव के हैं तो दोनों साथ में खूब आनंद से भक्ति करेंगे, अपने भाव एक दूसरे को बता पाएंगे, भक्ति का उत्कर्ष हो पाएगा। लेकिन गणेश दई जी की निष्ठा तो प्रबल, वे तो वात्सल्य भाव की उपासिका, अपने छोटे से प्यारे से राम जी के प्रति भला ये कैसा भाव, वे तो माँ थी ना राम जी की। तो अब उनकी निष्ठा पक्की देख के हरे राम व्यास जी तो पुनः वापस आ गए। मधुकर शाह जी को भी बता दिया, थोड़े निराश हुए लेकिन क्या कहे, जबरदस्ती तो किसी के मन में भाव नहीं जगा सकते ना, तो अब क्या किया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता रहा, दोनों की भक्ति उपासना चलती रही। कुछ समय बाद वहाँ के राजा भारतेंद्र चंद्र जी का देहांत हो गया और अब राजा बनना पड़ा मधुकर शाह जी को। सबको लगता था कि इन्हें कहाँ कुछ आता है, केवल कथा कीर्तन नृत्य यही तो सब करते हैं वे। उस वक्त मधुकर शाह जी की उम्र 51 वर्ष की थी और रानी जी थी 42 वर्ष की। तो अब कथा कीर्तन के साथ साथ मधुकर शाह जी एक उत्तम राजा भी सिद्ध हुए। खूब प्रेम से, खूब आनंद से शासन करते थे, राजनीति वगैरह सब बहुत अच्छी आती थी। सब चापलूस ने तो मुगलों से शिकायत कर दी थी कि इस राजा को कुछ नहीं आता, केवल नाचना गाना ही आता है। मुगलों ने भी सोचा कि डायरेक्ट अटैक तो नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने फौजी भेजने लगते थे, सैनिक भेजने लगते थे, जिससे उनका राज्य हथिया पाए। लेकिन मधुकर शाह जी इतने कुशल शासक थे कि उन्होंने सब संभाल लिया। ग्रामीण लोगों को भी शिक्षा देते थे, प्रशिक्षण देते थे, जिससे कोई उन पे अटैक ना कर पाए, कोई कब्जा ना कर पाए भूमि पर। और जब मधुकर शाह जी राज्य से बाहर जाते थे राज कार्य के लिए, तो रानी जी गणेश दई जी वे भी बहुत कुशल शासिका थी। अपने पिता के घर उन्होंने सब सीखा था, युद्ध कला आदि भी सीखी थी और यहाँ भी सबको प्रशिक्षण देती थी स्त्रियों को। और कभी कभी वेश बदल के सैनिक का वेश बना के भी जाती थी नगर में, जिससे कि कोई गलत काम ना कर सके। तो सैनिकों के मन में भी भय रहता था कि राजा नहीं है तो कार्य फिर भी ठीक से करे, कहीं रानी जी ना आ जाए जासूसी करने। तो खूब आनंद से राज कार्य होता। उनके समय का राज्य तो सबसे सुंदर शासन काल था उस समय का, तो खूब आनंद था। तो अब उनकी चर्चाएं दूर दूर तक चलने लगी कि कितने अच्छे राजा हैं। अब ये इतने बड़े शूरवीर और धर्मनिष्ठ राजा थे, इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके कई बार अकबर बादशाह के किलों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए अब अकबर ने भी इनसे सम्मान पूर्वक संधि कर ली थी और आए दिन कभी कभी अफसरों पे अपने दरबार में बुलाया करते थे। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे वे तिलक लगा के आया करते थे। अब अकबर ने तो एक नया ही धर्म स्टार्ट किया था, दीन-ए इलाही, जिसके कारण तिलक आदि सब पे रोक लगा दी थी। अकबर को पसंद नहीं था ये तिलक आदि, तो घोषणा करवा दी, अब से कोई हमारे दरबार में तिलक कंठी लगा के नहीं आएगा। जो तिलक कंठी पहन के लगा के आएगा तो उसका तो सिर दाग दिया जाएगा, गलम लोहे से काट दिया जाएगा, उसे दंड मिलेगा उसे। अब तो सब राजा घबरा गए और अगले दिन आदेश के अनुसार कोई भी राजा तिलक लगा के नहीं आया दरबार में। परंतु मधुकर शाह जी और दिन की अपेक्षा में और बड़ा तिलक और चमकीला तिलक लगा के पहुंचे, द्वादश तिलक करके पहुंचे, बड़ी सी कंठी पहन के। अब तो सबको पता चला कि ये तो कितनी गलत बात है। राजा ने देखा, अकबर ने, कि ये क्या है, हमारी आज्ञा भंग कर दी इसने, जबकि हमने कहा था, और आज तो और बड़ा तिलक लगा के आया है। तो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा, मधुकर शाह आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने सबको आज्ञा दी थी ना कोई तिलक मत लगा के आना, फिर आपने तिलक क्यों लगाया, आपने मेरा हुक्म कैसे तोड़ा, अब दंड भोगना पड़ेगा। तब तो ये सुनकर मधुकर शाह जी ने बड़ी निर्भीकता से कहा कि मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं,
कल आपने हुक्म सुनाया था और हमने सुना भी था, परंतु मैं किसी से नहीं डरता। मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा ही मेरे बादशाह है, केवल उन्हीं के अपने गुरु आज्ञा ही मानता हूँ। गुरु जी ने आज्ञा दी है तिलक नित्य धारण करना है, तो अपने गुरुदेव की आगे मैं किसी की आज्ञा नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। उन्होंने कहा, धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है। धर्म ही लोक पर लोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है, मुक्ति की भी राह का। धर्म से नहीं है बड़ा हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि धर्म से ना मुख मोड़ूंगा, डर के किसी के भी धर्म को न छोड़ूंगा। अब तो ये सुनकर, इतनी निर्भीक ललकार सुनकर राजा अकबर तो डर गया। मधुकर शाह जी ने ललकार के कहा, आए देखो जरा, कौन मेरे सामने मेरे तिलक को मिटा के दिखाता है। किसमें हिम्मत है जो मेरा मस्तक दागे। आज देख लूंगा। आज वे भी देखे कि मैं राम जी का वंशज हूँ, तो हम क्षत्रियों की ताकत क्या होती है हम देख लें। अब इस वाणी को सुनकर तो सब क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सबके हृदय में अब हिंदू धर्म का जोश जग गया। धन्य धन्य की आवाज होने लगी। कोई कहने लगा, एक और मधुकर शाह और एक और बादशाह, अब देखिए क्या निर्णय होता है। अब अकबर बादशाह भी बहुत विद्वान, उसने जब देख लिया कि सभी क्षत्रिय राजा तो भड़क उठे हैं और यदि ये सब बागी बन गए तो हमारी बादशाही नष्ट करने पे तुल जाएंगे, तो क्या किया जाए। क्योंकि मैंने ही इनको मना किया तिलक लगाने से, इनके मान को ठेस पहुंचाई, तो अब क्या करे। पैतरा बदले कि क्या करे। उन्होंने अब लज्जित होके अपना पैतरा ही बदल दिया और कहा, अरे वाह वाह। कहा उन्होंने, सन्नाटा सभा का तोड़, गूंजा शब्द वाह वाह। बोला बादशाह वाह, मधुकर शाह वाह। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है, जान पर खेल के आज तिलक लगाया है। मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से, मैंने तो परीक्षा ली थी हुक्म के बहाने से। तिलक विहीन सभी राजा महाराजा है, निकले टिकैत सच्चे एक आप आज है। बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर, खुश हो गया हूँ मैं सच्चाई और शान पर। मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है, सच कहता हूँ मुझे तिलक पसंद है। आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही ये टीका कहलाएगा। तो अब बादशाह अकबर तो घुटने टेक गया। कहा, अरे अरे महाराज, आप चिंता ना करें, मैंने तो केवल परीक्षण लिया था कि कितनी निष्ठा होती है हिंदुओं में। मुझे तो बहुत पसंद है ये तिलक, कितना सुंदर लग रहा है ये तिलक। एक आप ही सच्चे टिकैत निकले जो आपने तिलक नहीं छोड़ा। मैं तो केवल यही देखना चाहता था कि कौन ऐसा है जो तिलक लगा के आता है या सब डर जाते हैं। और अब बादशाह ने कहा कि ये जो तिलक है अब तो ये मधुकर शाही तिलक कहलाएगा। अब तो सर्वत्र मधुकर शाह जी की जय जयकार हो गई। सब हंसने लगे कि अकबर जी ने तो कितनी जल्दी पैतरा बदला। और अब से सब राजा निर्भीक होकर बड़ा सुंदर सा तिलक धारण करके सभा में आने लगे। किसी को कुछ नहीं कह पाया अकबर। अब सब और जय धुनी हो रही थी। अब ये सब जय जयकार के साथ मधुकर शाह जी पुनः आए अपने राज्य ओरछा में। वहाँ भी इनका खूब आदर सत्मान हुआ। सबको पता चला कि कितना बड़ा कारनामा करके आए हैं ये। अकबर ने इन्हें राज्य दिया टीकमगढ़, टीकम शाह की उपाधि दी इसे इन्हें। तो अब टीकमगढ़ बसा, खूब वहाँ पे व्यापार आदि सब होने लगा। इनकी प्रसिद्धि खूब हो गई, खूब दरबारी कवि बैठने लगे, खूब इनका जय जयकार होने लगा। और ऐसे ही खूब आनंद से समय बीतने लगा। इनका राज्य बड़ा 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 होता चला गया। अब जब बहुत समय बीता तो अब एक दिन ये रानी कुंवरी जी के पास गए और कहा कि अब हम थक गए हैं, अब हम चाहते हैं सब छोड़कर केवल ठाकुर जी की भक्ति करें। कितना समय बीत गया, मन में वैराग्य नहीं है, जबकि परम वैरागी थे ये। तब तो रानी ने कहा कि अवश्य अकेले भक्ति करो, एकांतवास में खूब आनंद रहे। परंतु इन्होंने कहा नहीं, एकांत में क्यों, मनु शत्रुपा जी के जैसे आपके साथ भक्ति करेंगे। तब तो ये चाहते थे कि वृंदावन जाएं। रानी ने भी कहा कि आप सबका मुख्य स्थान तो वृंदावन ही है, खूब आनंद से वहाँ भक्ति तो आप करेंगे, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। मधुकर शाह जी ने कहा क्यों,
राम कृष्ण जी में भेद नहीं है क्या? वहाँ राम भक्ति नहीं हो सकती? लेकिन रानी ने कहा राम भक्ति तो हो सकती है वृंदावन में भी, परंतु यदि दोनों राम भक्त हो तो। आप कृष्ण भक्त हैं, आप वृंदावन में सुख मानेंगे, लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपने राम जी को ही प्यार करती हूँ, तो मेरा मन तो अयोध्या जी में ज्यादा बसता है। वृंदावन में मुझे उतना आनंद नहीं मिलेगा। साथ में मुझे रखेंगे तो कहाँ आपकी भी भक्ति होगी, मेरी भी होगी। नित्य नियम तो दास दासी सब सेवा कर देंगे ना आपकी, आप अपनी भक्ति करें और मैं अपनी भक्ति में सुख मानूं। लेकिन अब तो वे अड़ गए, दोनों में मधुर बहस होने लगी, भक्तों वाली बहस होने लगी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा हमारे राम जी श्रेष्ठ और इन्होंने कहा हमारे कृष्ण जी। राजा ने कहा तुम्हारे राम जी में रखा क्या है, रूखे सूखे से राम जी है, कहाँ उनकी मधुर लीला, कहाँ कुछ कठोर से है। हमारे कृष्ण जी देखो कितने सुंदर है, नटखट है, नित्य नई लीलाएं करते हैं। गणेश कुबड़ी जी ने कहा देख रखा है तुम्हारे कृष्ण जी को, टेढ़े हैं वो तो, हमारे राम जी सीधे साधे मधुर सुंदर। अब वे अपने इष्ट की बढ़ाई करें और ये अपने इष्ट की। भक्तों की वार्तालाप चल रही थी, अभी तो प्रेम हास परिहास हो रहा था। राजा सब उनकी बढ़ाई करते जाए, मधुर मधुर लीला गाते जाए और रानी अपने राम जी के गुणों का बखान करती जाए। धीरे धीरे तो बात आई कि तुम्हारे कृष्ण जी तो कैसे इधर चोरी की उधर की, कितना रास रचाया, लेकिन हमारे राम जी सब लीलाएं करते हैं लेकिन मर्यादा में रह के करते हैं। उन्होंने कहा हमारे कृष्ण जी है ही हिंदू, इतने सुंदर, सब आकर्षित हो जाते हैं उन पे। तब तो रानी ने कहा सुंदरता की बात ना कीजिए, सुंदर तो हमारे राम जी से ज्यादा कोई नहीं। उन्होंने कहा कैसे सिद्ध करेंगे आप? तब तो रानी ने कहा आपके कृष्ण जी पे तो गोपियां ही मोहित रहती है ना, तब वही तो उन्हें सुंदर दिखते हैं, लेकिन हमारे राम जी कितने सुंदर है ये जानते हैं? राम जी, कृष्ण जी जब इतना श्रृंगार करते हैं, रास रचाते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। हमारे राम जी को तो श्रृंगार की भी आवश्यकता नहीं, यदि वे श्रृंगार कर ले तो जाने ही क्या हो जाए। वे तो वनवासी वेश में भी इतने सुंदर लगते हैं कि क्या कहा जाए। रानी जी तो अब खो ही गई। रानी ने बताया उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। राम जी वनवासी वेश में थे, जटाजूट धारण किए हुए थे, वल्कल वस्त्र पहने हुए थे। अब राम जी के ऐसी वेशभूषा देख के, बिना श्रृंगार वाली वेशभूषा देखकर भी राक्षस तक उन पे मोहित हो गए। घर दूषण मारने आए थे उन्हें। अब बताओ, जिसकी बहन की नाक कान काट दे वो भाई को भला कोई शत्रु प्रिय लगेगा, वो भी वनवासी वेश में। लेकिन हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, घर दूषण की बहन की नाक कट गई, गुस्सा होना चाहिए ना उन्हें। मारने आए थे राम जी को, लेकिन वनवासी वेश में भी राम जी को देख के तो मोहित हो गए। वो कहने लगे अरे ये इतने सुंदर है, ये तो वध लायक नहीं है। उन्होंने बोला भी राम जी को कि आप वापिस चले जाओ, हम वध नहीं कर सकते, आप तो बहुत सुंदर हैं, वध लायक नहीं हो आप। तो अब बताओ, वनवासी वेश में भी जो इतने सुंदर है वो कहाँ तुलना कर रहे हो अपने कृष्ण जी से? उन्होंने कहा कि गोपियां छोड़ो, चलो गोपियों में तो आकर्षण है, वो कृष्ण जी के प्रति आकर्षित है, माना चल जाएगा, लेकिन हमारे राम जी इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के विरक्त ऋषि मुनि उन पे आकर्षित हो गए। दंडकारण्य में जब राम जी वनवासी वेश में आए तो इतने ही ऋषि मुनि थे जो उनके रूप पे भी आसक्त हो गए। कहने लगे अरे ये इतने सुंदर है कि काश हम तो इनकी पत्नी ही होते तो क्या आनंद आता। बेचारे हमारे राम जी संकुचित हो गए इस भाव से, तो सबको रोका कि कृष्ण लीला में सबको देखेंगे, अभी तो छोड़ दीजिए। तो हमारे राम जी इतने सुंदर है कि विरक्त ऋषि मुनि तक उनके रूप पे मोहित हो जाते हैं, राक्षस तक जो उन्हें मारने आते हैं वो उनके रूप पे मोहित हो जाते हैं। आपके कृष्ण जी पे तो केवल गोपियां ही मोहित होती है, राक्षस से तो युद्ध करते थे ना, राक्षस थोड़ी मोहित हुए कभी उन पर। तो अब बताएं, अब कहाँ कंपैरिजन करेंगे हमारे राम जी से अपना। अब तो धीरे धीरे ये सब वार्ता बढ़ती चली गई। पहली बार ही रानी बोल रही थी, लेकिन अब बात राम जी की आई तो दोनों ही नहीं रुक पाए। वे अपने कृष्ण जी की बढ़ाई करते गए और ये राम जी की। अब तो राजा धीरे धीरे गुस्से में आया और कथा वार्ता गंभीर हो गई। तो अब ये गंभीरता कहाँ जाती है, क्या रहता है अंतिम नतीजा,
क्या होता है आगे, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।